ये शास्त्र हम आपको समाज में जीना कैसे है ये शिक्षा दे रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सुंदर सुंदर लीलाएं, वन में प्रभु की लीला को आप देखें। राम जी तो मानव को तो छोड़िए आप, श्री राम जी ने पशु पक्षियों तक को प्रेम किया है, उनको सम्मान दिया है। जटायु जी को गोदी में लेकर के श्री राम जी रोने लगे और कहते हैं मेरे जान तात कछु दिन जीजे। हे तात, आप कुछ दिन तक और जीवित रहिए। जटायु जी ने कहा मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं। श्री राम जी कहते हैं देखिए आप सुमन सेवा सुख मुहि पितु को सुख दीजिए। हे तात जटायु, इस समय मेरे पूज्य पिताश्री नहीं हैं, तो आप ही पिता की तरह मुझे प्रेम करें, स्नेह करें, मुझे पिता का प्रेम आप दें और मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करूं। वो राम है जो एक जटायु को, एक पक्षी को पिता के सम्मान देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें पिता कहकर संबोधित करते हैं। ये राम जी। मनुष्य की बात छोड़िए, राम जी ने बंदर भालुओं को मित्र बना लिया, सखा बना लिया और उन्हीं के बल पर राम जी ने रावण जैसे इतने बड़े राजा को जाकर जीता है। सबरी माता कौन है? सबरी माता एक भील राजा थे, उनकी बेटी है, वनवासियों के यहाँ की बेटी है। भगवान ने माता सबरी जी के जब आश्रम में पहुंचते हैं तो बेर तो खाते ही हैं। जननी ज्यों आदरी, ध्यान रखिए, जैसे एक पुत्र माँ का सम्मान करता है उसी तरह से राम जी ने माता सबरी का सम्मान किया है। उन्होंने जननी कहा है। जननी कई शब्द कई जगह भगवान श्री राम जी का, आप मेरी माँ हैं, ये राम जी का भाव है। भगवान चाहे श्री राम हो चाहे कृष्ण हो, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हम आप एक थोड़ी सा जीवन, छोटा सा जीवन मिला हम आपको, 100 वर्ष का, ज्यादा नहीं मिला, उसमें भी हम पूरा नहीं जी पाते हैं। इन 100 वर्ष में हम आप इतना जो है तर्क वितर्क करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, यही करते करते परमपिता को भूले रहते हैं। ऐसा क्यों मानस में लिखा है, ऐसा भागवत में क्यों लिखा है, ऐसा राम ने क्यों किया, ऐसा कृष्ण ने क्यों किया, उसी पर हम तर्क करते रहते हैं। जबकि हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। एक पिता के विपुल कुमारा हुई पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापिस ज्ञाता, को धनवंत सूर को उदाता। एक ही पिता के हम सब संतान हैं। उस परम पिता के 4 बेटा हुए, 4 बेटा। एक को उन्होंने ब्राह्मण कह दिया, आपका नाम ब्राह्मण, मैं जाति पर नहीं, मैं एक नाम पर आपको बता रही हूँ। ब्राह्मण का आप ब्राह्मण हो। दूसरा बेटा हुआ तो कहा तुम क्षत्रिय हो। फिर परम पिता का तीसरा बेटा हुआ तो कह दिया आप वैश्य हो। चौथा बेटा हुआ कहते आप शूद्र हो। उसी के पुत्र हैं हम सब, उसी परमात्मा के। और फिर भगवान उन सबको बराबर कहते हैं तुम ऐसा करो, तुम जाओ पढ़ाई लिखाई करो, वेद शास्त्र पढ़ो, सबको पढ़ाना समझाना। एक बेटे को सौंप दिया, दूसरे बेटे से कह दिया जाओ तुम सबकी रक्षा करना, जाकर के सबकी रक्षा करो, ये तुम्हें मैं काम सौंप रहा हूँ। तीसरे बेटे को सौंप दिया कि जाओ तुम जाकर के धन इकट्ठा करो, कमाओ, कुछ सबका परिवार चलेगा। तीसरा बेटा वो काम करने लगा। चौथे बेटे से कह दिया जाओ तुम सबकी सेवा करो, तुम सबसे छोटे हो, बड़ों की सेवा करो, तुम्हारा कर्तव्य, वो सेवा करने लगे। हैं तो परमपिता के पुत्र सब चारों, है कि नहीं? अब ये चारों पुत्र कहते हैं हे प्रभु, हे परमपिता, आप हमारे घर में आइए। चारों बेटा, पिता को चारों बेटा प्रिय हैं। अब परमपिता से चारों कहते हैं कि आप मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए, चलिए पिताजी मेरे घर में चलिए। तो भगवान चारों के यहाँ जाते कि नहीं जाते? आप कहेंगे कैसे? तो शास्त्रों से ही देख लीजिए। बड़े बेटे ने कहा प्रभु मेरे घर चलिए, तो भगवान परशुराम जी के रूप में आ गया। दूसरे बेटे ने कहा नहीं मेरे घर में चलिए, तो भगवान राम के रूप में आ गए, राजा के यहाँ, दशरथ जी के यहाँ। तीसरे पुत्र ने कहा प्रभु मेरे घर में चलिए, तो ऋषभ जो भगवान है, ऋषभ ये प्रिय व्रत के पुत्र ऋषभ हुए हैं। तो ऋषभ जो भगवान थे जिन्होंने से जैन धर्म की परंपरा चली। तो तीसरे बेटे से वैश्य जो बेटा था उसने कहा मेरे यहाँ ही, तो भगवान ऋषभ के रूप में आ गए।
अब जो छोटा बेटा शूद्र जिसे नाम दिया गया, तो उसने कहा प्रभु मेरे घर में आप आइए, मैं भी आपका सम्मान करूं, आपकी सेवा करूं, आप मेरे भी पिता हैं। तो भगवान कृष्ण बन करके आ गए। यादव कुल में भगवान का जन्म हुआ। तो उस परम पिता की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हम आप इस संसार में हैं और बस इसी में पड़े रहते हैं। ये वो छोटा बड़ा, ये सब अमीर है, गरीब है, सुंदर है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, इसी में हम फंसे फंसे उस परम पिता परमात्मा को भूल गए। हम उसी के संतान हैं। तो हमें ये शास्त्र, हम सब मनुष्य हैं, हम आपको अपने मानव धर्म को जो है कायम रखना है। मानव धर्म का पर चलना है कि हमारा मनुष्य का कर्तव्य क्या है, पुरुष का क्या कर्तव्य है, नारी का क्या कर्तव्य है, बेटा का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, ये हम आपको सीखना है। राजा कैसा होना चाहिए, स्वामी कैसा होना चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए, हमें अपने अपने कर्तव्य पर चलना है, हमें सत्य के मार्ग पर चलना है। ये हमारी मानवता है, यही हमारा सच्चा धर्म है। हम टीका टिप्पणी में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? ये बड़ा मूल्यवान एक एक क्षण, श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। कब श्वास शरीर से निकल जाए दोबारा प्रवेश ही न करे। अब पर मरने के बाद पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या बनते हैं, क्या पता बताइए, कुछ नहीं है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को स्मरण रखिए। इस संसार में इन झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे भगवान श्री राम जी जब इस धरा पर आए तो उन्होंने कितना बढ़िया सबको संदेश दिया है, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। राम जी फिर वहां लंका में गए, सभी को पता है, रावण को राम जी मार करके। जबकि रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, लेकिन आचरण अच्छे नहीं थे, भगवान ने मारा उन्हें। भगवान कहते मुझे किसी से घृणा नहीं है, मुझे घृणा केवल बुराई से है, मुझे रावण से घृणा नहीं है। रावण के अंदर जो बुराइयां थी, जो उसके अंदर जो कटु विचार थे, उससे मुझे घृणा है। और समाज में ही होना चाहिए, हम सब एक हैं, एक बन करके रहेंगे, हमारा सनातन सुरक्षित रहेगा, हमारे शास्त्र सुरक्षित रहेंगे, हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। हम ये सोचे हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, बस हम सब भाई हैं, आपस में मिल करके रहना चाहिए। यही जीवन का सार है, न लेकर आए हैं न लेकर के जाएंगे। श्री राम जी ने यही किया। राम जी ने रावण को नहीं मारा, उसके अंदर के उन बेकारों को राम जी ने मारा है। राम जी ने बुराइयों का संहार किया, कृष्ण ने बुराइयों का संहार किया है। हमें भी बुराइयों का संहार करना चाहिए, अच्छाइयों को स्थापित करना चाहिए, हमें शास्त्र शिक्षा देते हैं। तो रामचरितमानस की सुंदर कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के पावन तट पर सुनाते हैं।